वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाला नान, बगैर यीस्ट के, बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के। बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त किस तरह से बनाएंगे हम घर में। कोई इसमें ईस्ट भी यूज़ नहीं होगी, बल्कि घर के ही इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही फ्लफ़ी सा, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू वाला नान जो है वो बिल्कुल तैयार हो सकता है। ये देखिए, बिल्कुल बैक साइड से भी आप चेक करें, इसकी लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम डो बनी है इसकी। तो चलिए हम इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमें जो है वो आलू वाला नान बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो मैदा लिया है मैंने। यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। 2 कप मैदा मैंने लिया है और इसमें जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने डालना है नमक का। क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेरे पास है, ये मैंने तकरीबन जो है 1/2 टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है और उसका बिल्कुल आधा 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडे का लिया है। आपने क्वांटिटी का बार बार कह रही हूँ बहुत ध्यान रखना है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऑयल का शामिल कर देंगे। जस्ट हाफ़ टी स्पून इसमें आपने डालना है। उसके बाद ये मेरे पास है दही। दही आपके पास जितनी पुरानी होगी उतना ही ज़बरदस्त है। हम बिल्कुल इसमें कोई यीस्ट नहीं यूज़ कर रहे। दही जितना पतला और जितना खट्टा पुराना यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर दही जो है वो मेरे पास काफ़ी पतला है। ये हम तकरीबन हाफ़ कप इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। हमने सिर्फ इसे इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास थोड़ा सा और दही है, मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। और इससे क्या होगा कि आपको जो है ये डो राइस करने के लिए भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जस्ट 5 मिनट में ही राइस हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का होगा। अब हम इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी शामिल कर लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है। आपने इसे पानी लगा के नहीं गूंदना, बल्कि आपने बिल्कुल इसी तरह से इसे गूंदना है। पानी लगाएंगे तो ये पतला हो जाएगा और हमें थोड़ी हार्ड सी ही डो चाहिए। तो ये देखिए एंड पे जो है वो हम हल्का सा इसके ऊपर जो है वो ऑयल लगा के इसे रख देंगे। तब तक हम जो है वो आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसे उतनी देर जो है वो स्टे भी आ जाएगा। बनाने के लिए हमने जो है यहाँ पर आलू ले लिए हैं, बॉयल आलू। इसकी स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं। आप हाथों की मदद से भी इसे अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं और आपने जो है वो किसी मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने अच्छे तरीके से इसे मैश कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने सारे प्याज इसमें शामिल कर देने हैं। 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, ये इसमें शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरे का जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर आपने साबुत खुश्क धनिया डालना है। इसे मैंने हल्का सा हाथ पे मसल लिया था। फ्लेवर के लिए जो है वो हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इससे जो है वो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अब इन तमाम मसालों को जो है वो मैं हाथों की मदद से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ठीक, लाइट सा हमारा ज़बरदस्त मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी स्टफिंग चेक करें। मैंने हल्की सी इसमें हल्दी भी शामिल कर दी है, हाफ़ टी स्पून। ये देखिए इसकी मिक्सिंग हो गई है और इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। जो है वो हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और ये देखें डो हमारी जो है वो काफ़ी
जो है वो राइज़ हो चुकी है और इसे हम उठाएंगे। और हमने जो है वो इसकी तकरीबन 2 या 3 जितने साइज़ का आपने पेड़ा रखना है आप उतना रख लें जितना आपने नान बनाना है। तो आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसके 2 या 3 पेड़े जितना आप नान बनाना चाहें। तो मैं इसके जो है वो जस्ट 2 पेड़े कर रही हूँ। आपने इस तरह दरमियान से इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। 2 इस तरह से बनाकर आपने इसे साइड पे रख देना है और ये इस तरह आपने एक पेड़ा लेना है और इसको हमने नान की शक्ल देनी है। इसे आपने हल्का सा आपने राइज़ करना है और उसके बाद आपने इसमें आलू की स्टफिंग रखनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर मैं तकरीबन मेरे पास 4 टेबलस्पून है आलू। हमने 4 चम्मच मैंने यहाँ पर आलू के लिए हैं वो इसमें रख देंगे। और फिर आपने क्या करना है, बड़ी ही एहतियात के साथ इसको जो है वो सारी साइडों से आपने उठा के बंद कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। हल्का सा आपने यहाँ पे मैदे को स्प्रिंकल कर लेना है और उसके बाद आपने हाथों की मदद से ही इसे नान की शक्ल देनी है। आप बड़ा कर लें, छोटा कर लें, हल्का सा जो है वो आप बेलन से भी बेल सकते हैं। वैसे ही बड़ी आसानी के साथ जो है वो हाथ से भी बेला जा रहा है। इससे क्या होगा, बिल्कुल आलू जो है, आलू का मटेरियल वो कि इसी तरह मैंने ये तसले की नीचे वाली साइड जो है ये गीली कर ली है ताकि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाए। और अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये भी चम्मच आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। इनकी जैसे नान की शक्ल होती है आपने इस तरह बना लेना है बिल्कुल। ये देखो इस तरह से आपने बिल्कुल साथ साथ करके जो है वो इसकी डो तैयार करनी है। ऊपर आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है और दरमियान में भी आपने इस तरह जो है वो। अब हमने ये मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसका कलर खूबसूरत आए, खूबसूरती के लिए हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। इसकी सारी सेटिंग ही आपने इस तरह तस्ते के ऊपर रख कर उसके बाद इसे चूल्हे पे चढ़ाना है। बग़ैर ओवन के, बग़ैर यीस्ट के हम बहुत ही ज़बरदस्त सा अपना नान जो है वो रेडी कर रहे हैं। इसका कलर चेक कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर जो है वो हल्के हल्के से आप तेल स्प्रिंकल कर दें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है वो लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल हमारे बाज़ार जैसे जो है वो आलू वाले नान तैयार होंगे। आपके पास अगर फ्रेश हरा धनिया भी है तो आप उसके पत्ते भी इसके ऊपर रख सकते हैं। यह है आपने फ्लेम जो है वो अगर चूल्हे पे बना रहे हैं तो आधे इंच की हमने फ्लेम रखनी है इसके नीचे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, झटपट 5 मिनट में हमारा नान जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसके बाद आपने क्या करना है। देखिए जब ऊपर से आपको फील होने लग जाए कि ये हल्का हल्का जो है वो पक चुका है, तो ये देखें ये थोड़ा सा नीचे से बिल्कुल हमारा अच्छे तरीके से चिपक जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तसले को उल्टा करेंगे और उल्टा करके पकाएंगे हम। अब हम इस तरह से बड़े आराम से जो है वो तसले को उल्टा कर लेंगे और इसे जो है वो आंच पे इस तरह से हमने सेकना है। ये देखें ये बिल्कुल साथ चिपक गया है और बहुत ही खूबसूरती से ये इसका इस तरह से हमने हल्का हल्का हिला के सेकते जाना है। और जब ये देखें थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद मैं आपको इसकी लुक चेक करवाऊँगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा नान जो है वो पक चुका है। आपने मज़ीद 5 मिनट इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमारा नान जो है वो पक चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे। बहुत ही आराम से आपने जो है वो चम्मच के साथ इसे उतारना है, बड़े आराम से। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा नान जो है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता सा जो है वो हमारा नान रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बैक साइड से भी बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त।